ड्रोन मिसाइल हमले, साइबर अटैक, एयर डिफेंस। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में 4 चीजें हुई जो पहली बार हुई, और इन सब में पहली बार ये भी देखा जा रहा है कि मेजर गौरव आर्या पर ईरान भड़क उठा है और ईरान को क्या जवाब दिया गया है। वहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अमेरिका के मदद के बिना पाकिस्तान ये काम नहीं कर पाता, ये भी कहना है एक पूर्व एम्बेसडर का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और पाकिस्तान ने 4 दिनों तक कई मोर्चों पर संघर्ष किया है। दोनों देशों में ये लड़ाई भले ही सिर्फ 4 दिन चली, लेकिन इस दौरान कई नई चीजें देखने को मिली है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे पर हवाई हमले किए, बल्कि साइबर अटैक के जरिए भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोनों की ओर से सीमा पार किए बिना दूसरे के इलाके में अंदर वार किया गया। इसके लिए ड्रोन, मिसाइल, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार है जब इस तरह की लड़ाई दोनों मुल्कों में देखी गई। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में कामयाबी पाई। HT की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के दौरान देखा गया कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल करके 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर 36 जगहों पर भारत में हमले। पाकिस्तान ने चीन में बनी PL-15 मिसाइलों को उसी से मिले JF-17 लड़ाकू विमानों के जरिए भारत पर पहली बार दागा। भारत ने इसका मुकाबला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से किया, जो रूस से खरीदा गया था। तो इसके अलावे कहा जा रहा है कि भारत ने और भी कई तरह के हथियार इस्तेमाल। भारत की ओर से जेट से स्कल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर स्मार्ट हथियार दागे। भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी सीमा के अंदर से ही मिसाइलें दाग कर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत को हालिया संघर्ष में नए हथियारों, खास तौर से S-400 से पाकिस्तान पर बढ़त मिली। हथियारों के साथ साथ जानकारी के मामले में दोनों ओर से लड़ाई हुई। भारतीय अधिकारियों ने बताया पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर गलत जानकारी फैलाने का अभियान चलाया। ये दुनिया में खुद को पीड़ित और भारत को हमलावर दिखाने की कोशिश कर रहे। पाकिस्तान ने भारत के कई बड़े हमले के झूठ को अपने देश की मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाया। पाकिस्तान की ओर से भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट करने, चंडीगढ़ में गोला बारूद डिपो को खत्म करने, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की अफवाह फैलाई। ये सिर्फ प्रचार नहीं था, बल्कि सैन्य और राजनयिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने की रणनीतिक कोशिश। इस लड़ाई में दोनों देशों में डिजिटल हमले हुए। पाकिस्तान और भारत दोनों ही ओर से कई ट्विटर अकाउंट और वेबसाइटों को हैक करने के आरोप इस दौरान लगे। भारत पाक की इस लड़ाई में डीप फेक वीडियो भी सामने आए। एक AI जनरेटेड वीडियो में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को माफी मांगते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान में इसे दिखाकर कहा गया कि भारत डर गया है। भारत के PIB फैक्ट चेक यूनिट ने इसे पूरी तरीके से फर्जी और गलत बताया। पाक सेना के अफसर अहमद शरीफ चौधरी का भी एक फर्जी वीडियो काफी वायरल हुआ, जो फर्जी था। ये सब 7 दशक में कई बार टकरा चुके भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में नया था। लेकिन एक चीज थी जिसको लेकर इनके एम्बेसडर ने भी खुलासा किया है। फिलहाल तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा संघर्ष टल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर की घोषणा की। हालांकि इस सीज फायर पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा कि अगर अमेरिका का समर्थन नहीं होता तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों में भारत का सामना नहीं कर पाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में कई तरह की गलतफहमियां और गलत धारणाएं, लेकिन अमेरिकी सहायता ने पाकिस्तान को भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। हुसैन हक्कानी के बयान से पता चलता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने में कितनी भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पाकिस्तान को अब अपनी विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारियों पर विचार करने की जरूरत है, खासकर भारत के साथ संबंध में। हक्कानी के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने और भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से समझने की जरूरत। हुसैन हक्कानी के इस बयान से I will summarize. The US-Pakistan relationship is why I call it a magnificent delusion, the American delusion that if we just put in money, and now by now America has put in $40 billion in economic and military assistance in Pakistan since 1948. 40. The rest of you, Canada, Europe,
Britain have also poured in amounts which would probably total about 15 billion. So that's about $55 billion in foreign assistance in a 66-year period. Compare that with something like South Korea, where the American assistance was no more than $15 billion, or Taiwan, where it was about $10 billion. Look at them, how that $10 billion became a catalyst for a self-sustaining large economy with great foreign exchange reserves, etc. South Korea, a major economic powerhouse. Why couldn't Pakistan do it? And here's what I say. I say that the Americans were deluded that without इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की विदेश नीति और अमेरिका के साथ संबंधों पर एक नई बहस डाल। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका ने साउथ कोरिया को $15 बिलियन की मदद दी थी, तो वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को $40 बिलियन दिया, लेकिन आज भी वो चीज नहीं कर पाया जो इसे कहना था और जो इसे करना। साल 2000 के बाद की बात की जाए तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2002 से लेकर 2013 के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को $26 अरब की सैन्य सहायता दी, जिसमें सैन्य उपकरणों की बिक्री भी शामिल थी। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को 18 नए F-16 लड़ाकू विमान, 8 P-3C ओरियन समुद्री गश्ती विमान, 6000 TOW एंटी टैंक मिसाइलें, 500 AMRM एयर टू एयर मिसाइलें, 6 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, 20 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और 1 पेरी क्लास मिसाइल फ्रिगेट दी थी। इससे पाकिस्तान को अपनी सैन्य क्षमता को विस्तार देने में काफी मदद मिली। पाकिस्तान ने इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, खास करके F-16 का इस्तेमाल। खैर, अभी भी मेंटेनेंस के लिए काफी पैसे अमेरिका देता है पाकिस्तान को, पर इन सब के बीच में एक खासी चर्चा रही। भारत पूर्व आर्मी अफसर और टीवी पर्सनालिटी गौरव आर्या की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के खिलाफ की गई टिप्पणी को गलत माना है। गौरव आर्या ने पाकिस्तान दौरे के लिए अराक्ची की आलोचना करते हुए उनको अपशब्द कहे थे। ईरान के दूतावास ने अराक्ची पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए गौरव की वीडियो सोशल मीडिया में शेयर की, कड़ा एतराज जताया। इसके बाद भारतीय दूतावास ने साफ किया कि गौरव आर्या की टिप्पणी भारत सरकार की टिप्पणी नहीं है। ईरान के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स गौरव आर्या का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेहमानों का सम्मान करना ईरानी संस्कृति की पुरानी परंपरा रही है। हम ईरानी अपने मेहमानों को भगवान का प्रिय मानते हैं। आप भी बताएं आपका क्या विचार है। इस वीडियो में मेजर आर्या ने विदेश मंत्री को सुअर की औलाद जैसे अपशब्द कहे थे। इस पर ईरानी दूतावास ने भारत सरकार से प्रतिक्रिया मांगी। क्या आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही किया जाता है? भारत ने कहा कि इसे हमसे न जोड़िए, हमारा रुख इससे अलग है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने गौरव आर्या की टिप्पणी को निंदा करते हुए लिखा कि अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना गलत। अब्बास अराक्ची 5 मई को भारत की यात्रा पर थे, लेकिन यहाँ पर गौरव आर्या ने भी जवाब दिया है कि आप हथियार देते हो पाकिस्तान को, आप हमास को सपोर्ट करते हो, आप हिजबुल्लाह को सरकार सपोर्ट करते हो, हम लोग तो यहाँ लोगों को अच्छा सम्मान ही देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर गौरव आर्या को देखा गया एकदम इन्होंने खुल्लम खुल्ला बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या कहीं एक्शन होता है या फिर बातें यहीं तक होकर हद में चली जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच में आगे शांति रहेगी या मामला कुछ हद तक आगे बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।